पिछले लेक्चर में हमने सी आउट स्टेटमेंट और ये सारी स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे जी, इन सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे जी, कुछ प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हम कुछ लेके चलें। तो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम होंगे, सिंपल से प्रोग्राम है। मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल, पहले एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा, फिर हम वेरिएबल की तरफ जाएंगे, फिर हम फर्दर आगे जाएंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं कि वो ऐसे लिख दे, आउटपुट ऐसे आ जाए। मतलब हमें रिक्वायरमेंट है कि स्क्रीन हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है SVS, या बेशक SVS ना लिखा हुआ है, लिखा है साइंटा VN इस्लामाबाद पाकिस्तान। स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ है साइंटा VN इस्लामाबाद पाकिस्तान। न्यू लाइन पे आए और बीच में स्पेस भी हो। तो लॉजिक कैसे प्रोग्राम की बनाएंगे, हमें ये चीज़ है कि हमें आउटपुट ये चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या होता है, रियल वर्ल्ड के बिहेवियर को कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग, हमें ये आउटपुट चाहिए, स्क्रीन पे ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। टर्बो C++ का कंपाइलर आईडी उसका ओपन करेंगे आप, उसमें ये टाइपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये चाहिए कि ये हमने इनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो लॉजिक बनती है क्या कि हमें सी आउट स्टेटमेंट चाहिए होगी। कौन सी स्टेटमेंट चाहिए होगी, सी आउट स्टेटमेंट चाहिए होगी। पहली बात ये कंफर्म होगी इसको डिस्प्ले करने के लिए। दूसरी बात, सी आउट के लिए हेडर फाइल भी हमें चाहिए होगी, उसका क्या नाम है जी, iostream.h, वो हमें चाहिए होगी। इस बात का हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये सी आउट स्टेटमेंट चाहिए, iostream चाहिए और एस्केप सीक्वेंस चाहिए, तो हम यूज़ कर लेंगे। तो प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था प्रोग्राम जब भी लिखा करेंगे तो उसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगे। तो हमें एक ही हेडर फाइल चाहिए iostream.h, तो उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चाहिए, इंक्लूड चाहिए ऐड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हैश इंक्लूड, कौन सी हेडर फाइल है जी, iostream.h। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड हो गया। इसके बाद हमें अब क्या चाहिए, अब ज़ाहिरी बात है हमें चाहिए मैन फंक्शन चाहिए। तो काफ़ी सारे मेथड बताए थे, मैं तो ये पसंद करता हूँ वाइड मैन फंक्शन। क्लियर होगी बात। अब हमने ये आउटपुट देनी है, इसमें स्टेटमेंट सारी लिखनी थी, तो सी आउट यूज करेंगे। सी आउट, पहला मैसेज क्या आना चाहिए, साइंटा VN, तो डबल कोटेशन में क्या लिख लेंगे, साइंटा। मर्जी है तो स्पेस दे दें, नहीं तो /t भी यूज़ कर सकते हैं, और VN। एक ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जब इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, साइंटा स्पेस और VN। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट यूज कर लें। इस्लामाबाद लिखा है, न्यू लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस्लामाबाद से पहले हमें /n चाहिए, आउटपुट हमें न्यू लाइन पे आ जाएगी। ऐसे ही है। फिर क्या लिखते हैं, इस्लामाबाद, तो न्यू लाइन पे क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा। तीसरा सी आउट, फिर न्यू लाइन है पाकिस्तान के लिए /n। न्यू लाइन में क्या लिखते हैं, जिस तरह की फॉर्मेट चाहिए, पाकिस्तान। न्यू लाइन में पाकिस्तान आ जाएगी और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको,
कैसे रन होगा। स्क्रीन फिलहाल खाली है मेरे पास, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्राई रन। ड्राई रन में मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन है। ड्राई रन पेपर पर रन होता है जी। हमेशा जब हम इसको कंपाइल किया कोई एरर नहीं, लिंक किया लिंक हो गया। अब रन करेंगे। रन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से। कंट्रोल यहाँ पे इंटर, सी आउट, आउटपुट पे जाएं। पहली लाइन में क्या लिखे? साइंटा स्पेस वीएन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइंटा स्पेस वीएन। कर्सर अभी यहाँ पर है, फिर खत्म हो गई। सी आउट स्लैश एन न्यू लाइन। ये न्यू लाइन आ गई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इस्लामाबाद। हैज इट डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा होगा, इस्लामाबाद आ गया। उसके बाद सी आउट न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। जो भी प्रोग्राम रन होगा स्क्रीन गायब हो जाएगी। इस तरह ब्लिंक करेगी, आउटपुट नजर आएगी और गायब हो जाएगी। स्क्रीन को दोबारा देखने के लिए आप क्या करते होते हैं? मैंने बताया था आपको कि आज रिपीट कर रहा हूँ, Alt+F5। जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको दोबारा देखने के लिए ये दोनों कीज़ आपने गट्ठी प्रेस करनी है तो नज़र आ जाएगी। कोई इशू इसमें? अब ये 3 लाइन्स क्यों लिखी? हमारे पास एस्केप सीक्रेट हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन भी लिख लें, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई गुनाह कबीरा नहीं है। ये देखिए मैं इसको एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ, आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। सी आउट साइंटा /t वीएन। फिर उसके बाद क्या था? न्यू लाइन। न्यू लाइन इस्लामाबाद /n पाकिस्तान। ये तीनों एक ही लाइन आ जाएगी। पहले साइंटा, फिर स्पेस वीएन, इस न्यू लाइन इस्लामाबाद और पाकिस्तान, ये प्रिंट कर देगा। कोई इशू नहीं है इसमें, जिस तरह मर्जी ये एक लाइन की स्टेटमेंट होगी। कई दफ़ा पैटर्न होता है कि इस तरह प्रिंट करें, यूजिंग आउटपुट स्टेटमेंट। बाद में आएगा लूप के थ्रू प्रिंट कर दें। क्या करना पड़ेगा? सी आउट यूज करें। सी आउट ऐसे ही /n /t /n /t /t एक स्टेटमेंट लिख लें, प्रिंट हो जाएगा। जो मर्जी पैटर्न आ जाए जी, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आपको दे देंगे, इस तरह की हमें आउटपुट चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी होनी चाहिए, आउटपुट ऐसी होगी तो हमें ऐसे ही बना दें। तो आपने अपना माइंड सेट करना है कि क्या चीज़ रिक्वायर है, किस तरह से रिक्वायर है, कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ हो रहा है। एक स्टेटमेंट यूज़ करें, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करें, कोई नहीं है। एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो बेहतर है, मल्टीपल करेंगे तो फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स है। आप अपने नेम लिखें, घर में प्रैक्टिस करें, अपने नेम लिखें, फादर नेम लिखें, डिटेल लिखें, कोई इस तरह पैटर्न आप डेवलप करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम था, सिंपल बहुत ही। इसमें मैंने कोई वेरिएबल्स नहीं इन्वॉल्व किया, सिंपल मैसेजेस को ही प्रिंट किया। अब इसके बाद हम एक दो प्रोग्रामों की और प्रैक्टिस करते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। भाई बच्चों वाली बातें हैं क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है प्रोग्रामिंग का। इसके बाद जब हम डिटेल हाई लेवल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से 2 नंबर्स को ऐड कर लें, 3 को ऐड कर लें, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 8 नंबर निकाल लें, इवन निकाल लें। तो ये सारी कहानियाँ, एवरेज निकाल लें, कोई एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर दें, फार्मूलाज दिए होंगे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी यहाँ पर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तभी हम सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं कि 2 नंबर्स को वेरिएबल्स के थ्रू ऐड कर लें। एक डायरेक्ट एडिशन भी हो सकती है, वेरिएबल के थ्रू भी हो सकती है। तो हम वेरिएबल के थ्रू ऐड करेंगे। डायरेक्ट तो सिंपल आप सी आउट, अगर डायरेक्ट ऐड कर रहे हो तो आप ऐसे लिख दें सी आउट, कौन से नंबर है जी 5+7, ये 5+7 आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम थोड़ा बेहतर मेथड अडॉप्ट करेंगे कि वेरिएबल्स के थ्रू आप 2 नंबर्स को ऐड करें।
वेरिएबल्स के थ्रू 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, वेरिएबल के थ्रू ही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें और वेरिएबल के थ्रू ही 2 नंबर को डिवाइड करें। तो अभी देखते हैं उसकी तरफ, वो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। अब देखें लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या कहती है। जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए। कितने वेरिएबल्स चाहिए जी, 2 वेरिएबल्स चाहिए। अब जो प्रोग्रामर होता है, अच्छा प्रोग्रामर होता है, डिसाइड करता है वेरिएबल कौन सा, आपको डाटा कौन सा होगा जिनको ऐड करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, करैक्टर होगा, कौन सा है। हम कहते हैं, हम अभी इंटीजर लेवल पे आते हैं, कहते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, इंटीजर हों। कौन से होंगे, इंटीजर। नाम उनके रख लेते हैं x और y। क्या नाम रख लेते हैं, x और y रख लेते हैं, और में वैल्यूज़ देंगे। हाँ, तीसरा वेरिएबल आप उनका सम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आउटपुट भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन बेहतर है कि 2 वेरिएबल, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। हमें डिस्प्ले कराना है तो सी आउट यूज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है। उसके लिए इसकी हेडर फाइल, और इन वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। तो हम अभी शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट यूज़ करनी है, सी आउट। उसके लिए हेडर फाइल ये है हमारे पास। ये प्रोग्राम किसका आएगा जी, प्रोग्राम फॉर आउटपुट स्टेटमेंट है एडिंग 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। वाइड मैन, ये हमारे पास आ गया। हमें 2 वेरिएबल, पहले सबसे वेरिएबल को जब भी यूज़ करेंगे पहले डिक्लेयर करें या इनिशियलाइज़ करें। तो हम डिक्लेरेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन बाद में करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए क्या होता है, पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम। ये 2 वेरिएबल हैं x और y, ये डिक्लेयर हो गए। क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए। अब x को कोई वैल्यू दें, y को वैल्यू दें। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करें, x को वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, ये असाइन हो जाएगी, और y को वैल्यू देता हूँ 30। 10x को मिल जाएगा, 30 y को मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब स्क्रीन पर आना चाहिए सम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब स्क्रीन पे कुछ चीज़ डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी आउट /n, आदत है, न्यू लाइन हमेशा आ जाएगी। मैसेज देना है जी, देना है हमने, क्या देना है जी, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, ये मैसेज आ जाए। फिर उसके बाद क्या आ जाए, ये मैसेज एज इट इज आ जाएगा, आगे सम आ जाए। तो सम किस में है, x और y। कैसे सम आएगा, x प्लस y। ये प्रोग्राम यहाँ पे कर देता हूँ, ख़त्म। अब ये क्या करेगा, मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम ये कर रहा है कि 2 नंबर्स को ऐड करके उनका सम डिस्प्ले कर रहा है। हम रन करके देखते हैं वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। ड्राई रन करते हैं, इधर ही सारा कुछ कर लेते हैं। ड्राई रन की जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर ड्राई रन की प्रैक्टिस नहीं होगी, कंप्यूटर पे तो हर चीज़ ही हो जाती है, वो खुद कैलकुलेट कर देगा। तो ड्राई रन की प्रैक्टिस, पेपर यूज़ करें, नोटबुक यूज़ करें, नोट पैड यूज़ करें, खुद लिखे प्रोग्राम, खुद ड्राई रन करें। बुक के अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे सबको ड्राई रन करें। ड्राई रन करने के लिए क्या है, जब इस तरह का प्रोग्राम हो तो ड्राई रन कैसे करते हैं, 2 पार्ट आप बना लिया करें अपने पेज को ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूं। इसको आप कंप्यूटर मेमोरी शो कर दें, ये प्रोसेसिंग सारी इधर शो होगी, जो कि कंप्यूटर में हमें नज़र नहीं आती, हम अपने लिए रख रहे हैं। ये प्रोसेसिंग इधर होगी, और ये आउटपुट स्क्रीन है जो यूज़र को देख नज़र आ रही है। प्रोसेसिंग सारी इधर आ रही है। प्रोग्राम रन करते हैं, कंट्रोल इधर आएगा, इंटीजर x y, यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा x, ये दूसरा आ जाएगा y। कोई वैल्यू साइन नहीं हुई, इनिशियल सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है। x इक्वल टू 10, 10x को मिल जाएगा।
ये मेमोरी में हमें नज़र नहीं आता कंप्यूटर पर। 10 मिल जाएगा। y इक्वल टू 30 यानी 30 असाइन हो जाएगा भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, ये 30 हो जाएगा। ये मेमोरी में है। देखिए स्क्रीन पर अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आया? ये उस वक्त नज़र आएगा जब हमारे पास क्या यूज़ होगी जी, आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ होगी। अभी तक हमने यूज़ ही नहीं की। इसके बाद ये देखिए सी आउट, आउटपुट की तरफ जाएंगे। स्लैश एन, अगर कर्सर यहाँ पर है ना, अभी यहाँ पे आ गया है। डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, जो कुछ लिखा होगा डबल कोटेशन में एज इट इज एक्सेप्ट नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के, तो लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर, तो यहां पे भी आ जाएगा सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, और यहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। फिर x प्लस वाई, एक्स और y का रिजल्ट 30 प्लस 10 क्या होता है 40, तो वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा 40 प्रिंट हो जाएगा। जब फिर रन करेंगे तो फिर यही सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 40, सम ऑफ टू नंबर, इधर न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन में इस तरह प्रिंट होता जाएगा। ये टू नंबर्स को ऐड करती है। सबट्रैक्ट करना हो तो क्या करें? सिंपल, कोई इशू नहीं है, यहां पे लिखें सिंपल सी आउट स्लैश एन। अब मैंने कहा सबट्रैक्शन करनी हो तो सी आउट स्लैश एन, सिंपल यहां पे लिखें डिफरेंस ऑफ, कोई भी मैसेज दे दें, टू नंबर्स इक्वल टू सिंपल x माइनस वाई। अब जब प्रोग्राम रन होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, वही एज रिटर्न, पहले ये वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा जो भी डिफरेंस है 10 माइनस 30 माइनस 20, ऐसे हो जाएगा। डिफरेंस वाला भी आ जाएगा। सिंपल प्रोग्राम है, बहुत बेसिक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई दिस वन, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। x इंटू वाई, डिवीजन ऐसे, रिमाइंडर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टू नंबर्स आ गए, 3 कर दें, x y z कर दें, 4 नंबर्स कर दें, 5 कर दें, डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, सारा कुछ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इनमें प्रैक्टिस करें, ये बेसिक प्रोग्राम्स हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह प्रोग्राम लिखें एक एक करके, फिर 2 लिखें, 2 नंबर्स का घर से लिखें, मैंने डिस्कशन में देखने हैं। 3 नंबर्स का मैंने डिस्कशन में आप लोगों के प्रोग्राम देखने हैं। 4 नंबर्स का मैंने देखना है, पूछ सकता हूँ मुझे डिस्कशन में ये वाला प्रोग्राम लिख के दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। जितनी 2 नंबर दें 2xy, 3 है तो 3 कर दें xy कामा z, पहले डिक्लेयर करें फिर उसको वैल्यू साइन करें। ये सारी है प्रोग्रामिंग है। हम आपको मेथड बताएंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस आपने करनी है। जिस तरह दिमाग में बातें आती हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे, वो सोचें, लॉजिक क्रिएट करें पेपर पे, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, फिर उसको फिर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ कि हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। बेसिक चीज़ें, ये सारी एक लाइन में भी लिख सकते हैं सेमी कॉलन डाल के, आपकी मर्जी है। अब मैं थोड़ा सा और चीज़ों की तरफ आता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि v इज इक्वल टू आई आर, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। ओहम लॉ तो आपने सुना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके दे दें, या i इज इक्वल टू वी आर, या आर रख लें, वी ओवर आई कर दें, जो भी कैलकुलेट करना हो। एरिया ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट करना हो, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, कुछ भी करना हो, कोई मसला नहीं है। अगर देखें ना, जब इस तरह की वैल्यूज़ हैं, आपको पता है ये इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है इन चीज़ों के लिए, ये थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर बताने लगा हूँ। सपोज
v इज इक्वल टू आई आर को ही मैं देख लेता हूँ, तो आप फ्लोट रख लें वैल्यूज को, फ्लोट आई आर एंड वी, 3 वेरिएबल होंगे, जितने वेरिएबल इधर यूज हो रहे हैं सारे उतने वेरिएबल रखें। आई को वैल्यू दे दें, आई इक्वल टू लेट से मैं कहता हूँ 2.4, आर इज इक्वल टू 7, एम्पेयर हो सकता है, ओहम हो सकता है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, कुछ भी हो सकता है इस सब चीज़ों। V किसके इक्वल है जी, फार्मूला देखें, V इज इक्वल टू आई आर। आई आर को कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, I इंटू आर, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आउटपुट कैसे देंगे, सी आउट V इक्वल टू क्या जी, V में ही है वैल्यू सारी, V में आउटपुट V इज इक्वल टू V। आई की वैल्यू प्रिंट करें, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर, ये भी आप कह सकते हैं इससे पहले। देखें यहाँ पे ये भी मैसेज दे सकते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू आई की वैल्यू आ जाएगी, फिर वी की, आर की वैल्यू देनी है तो वैल्यू ऑफ आर भी दे सकते हैं। ओहम लॉ भी बन गया। जितनी भी आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली आप कर सकते हैं, ये भी आप मैथ के आप क्वेश्चन को भी इसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे माशाल्लाह बन जाएंगे, आप रन करेंगे आउटपुट भी देगा, फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके गोश गुजार कर लूँ, ये जितने प्रोग्राम रन करेंगे हम इस तरह अभी इस कंडीशन पे हैं, इसका मतलब नहीं है इसके अलावा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम। ये जो बुक पढ़ाई जा रही है और ये जो हमने स्पेसिफिक चैनल बनाया है, ये सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लेवल तक की बातें हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी के लेवल की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी बातें आगे निकल जाएंगी, तो उतने लेवल की ही बातें हो रही हैं सारी की सारी। अगर हम इसको एक दफ़ा रन करेंगे यही आउटपुट आएगी, दूसरी दफ़ा रन करेंगे फिर भी यही आउटपुट आएगी, तीसरी दफ़ा रन करेंगे यही आउटपुट है। हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो हम जब किसी को दिखाने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे मुंह पे मार देगा, भाई हर दफ़ा एक ही वैल्यू ऐड हो रही है, हर दफ़ा एक ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, हर दफ़ा एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हर दफ़ा एक ही वैल्यू चल रही है। तो फिर हमने क्या करना है, हमें कुछ ऐसी डेफिनेटली स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़र पे डिपेंड करें, कि जब प्रोग्राम रन हो तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे। तो वो जो वैल्यू लेनी है यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से, उसके लिए डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट होगी। तो उसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यूज़, ये भी आउटपुट स्टेटमेंट है, सी आउट। तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है जी, इनपुट स्टेटमेंट होती है। वो हम यूज़ करते हुए ये सारे के सारे प्रोग्राम उस तरह से लिखते हैं, फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो जो इनपुट स्टेटमेंट होगी इंशाल्लाह हम वो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बता देंगे। आगे बात नेशनल बुक फाउंडेशन है, उसकी एक्सरसाइज के जितने भी प्रोग्राम हैं इससे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे सॉल्व करें, ड्राई रन करें, सबकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करें, ड्राई रन करें। कोई चीज़ नहीं आती है हमसे डिस्कस करें, अब हर जगह पे हमारे साथ कांटेक्ट में है। प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, नेशनल बुक फाउंडेशन के सारे एग्जांपल सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करें इनके थ्रू। आखिर पे मैं भी सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। और साथ साथ आईटी सीरीज़ में जितनी एग्जांपल्स हैं उनको भी आप लोग देख लें। तो ये आज का लेक्चर अब मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो सी इन स्टेटमेंट से शुरू होगा, फिर उसके बाद हम 2-3 स्टेटमेंट पढ़ के अपना ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।